विद्यार्थियों का इन फ्री ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः स्वागत। राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम इनके बारे में जो है अध्ययन कर रहे थे और हमने ये देखा था कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये संविधान के भाग कौन से में है? वेरी गुड, 4 में। कौन से में है? संविधान के भाग 4 में। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो ये भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 36 से लेकर के और 51 तक। और हमने क्या किया था कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, यानी इन निर्देशक तत्वों को सीखने की दृष्टि से जो है हमने इनको 4 भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 हमने इनको डिवाइड किया था कौन से भाई? सबसे पहले हमने पढ़े थे आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय या हम कहें सुरक्षा, आर्थिक न्याय या सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व या निर्देशक तत्व। और इसमें जो है हमने अनुच्छेद 39 देखा था, हमने 41 देखा था, हमने 42 देखा था, हमने 43 अनुच्छेद को पढ़ा था, 43 कै को हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने अनुच्छेद 48 इसमें पढ़ा था। और दूसरा हमने जो तत्व पढ़े थे वो थे सामाजिक न्याय, या हम इसको क्या कह सकते हैं? सुरक्षा। क्या कह सकते हैं? सुरक्षा, सामाजिक न्याय या फिर हम कहें सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व शिक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व। हमने ये पढ़े थे कल की क्लास में भाई, सामाजिक न्याय और शिक्षा से संबंधित जो निर्देश तत्व थे उसमें हमने पढ़ा था अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 कै। और अनुच्छेद 48 कै में हमने क्या पढ़ा था कि जो राज्य है वह पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। इस बात का निर्देश कौन से अनुच्छेद में है? 48 में। कई बार क्या होता है कि हमारी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है या अनुच्छेद 48 में क्या प्रावधान है? तो पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का इसमें क्या है? निर्देश है कि जो राज्य है, अब यहाँ राज्य का अर्थ क्या होगा? सरकार से है। इसके बाद में हमने कल पढ़ा था पंचायती राज एवं प्राचीन स्मारक एवं शिक्षा से संबंधित निर्देश, प्राचीन स्मारक एवं न्याय से संबंधित निर्देश तत्व, न्याय से संबंधित निर्देश तत्व, ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। और प्राचीन पंचायती राज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो अनुच्छेद 40 है इसमें यह निर्देश है कि राज्य
पंचायती राज की स्थापना करेगा। प्राचीन स्मारकों के बारे में, और वो कौन सा अनुच्छेद था? वो था अनुच्छेद 49 का निर्देश कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में। यदि न्याय से संबंधित निर्देश तत्व, हमने अनुच्छेद 50 में ये देखा था, इसमें ये निर्देश था कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयत्न करेगा। किसको? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयत्न करेगा। ये निर्देश कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में। यदि आपसे कोई पूछे कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग या पृथक रखने का निर्देश कौन से अनुच्छेद में है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 50। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन सब अनुच्छेदों को जो है बहुत बारीकी से आप इनका अध्ययन करें। ये इतने हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यदि आप इन अनुच्छेदों को इस प्रकार से देखेंगे कि पंचायती राज का अनुच्छेद 40 है, प्राचीन स्मारक का अनुच्छेद 49 है, न्याय का अनुच्छेद 50 है, और जो है पर्यावरण, वन और वनों को बचाने का जो अनुच्छेद है वो 48 है। इसके अलावा जो एक समान आचार संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक समान जो आचार संहिता है वो अनुच्छेद 44 है, और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित जो निर्देश है वो अनुच्छेद 45 है। और 46 में हमने देखा था कि जनता के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, विशेषकर एसटी और एससी, तो राज्य उनके हितों की रक्षा करे। नंबर 4 हमने डिवाइड किया था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं शिक्षा। ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान देके इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो और बिल्कुल ध्यान से सुनो इन चीज़ों को। नंबर 4 पे कौन सा निर्देश है, किस से संबंधित निर्देश है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित निर्देश है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित निर्देश जो है वो यहाँ दे रखे हैं, निर्देशक तत्व। तो इस प्रकार से हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। ये 3 भाग हम पढ़ चुके थे, और आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित निर्देश तत्वों के बारे में। देखो, आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी विश्व के अंदर शांति बनी रहे, किसी प्रकार का आपस में कोई विवाद ना हो, किसी भी देश के साथ हमारा विवाद ना हो, या किन्हीं 2 देशों के मध्य कोई विवाद ना हो, और यदि विवाद हो भी जाए तो भारत क्या करेगा? शांति और सुरक्षा को बनाए रखेगा। तो यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित निर्देश तत्वों का उल्लेख कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में जो है नोट कर लें। ये प्रश्न जो है आपके 4 अंक में आपसे पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो है हमारे भारत के चीन के साथ में, पाकिस्तान के साथ में और नेपाल के साथ में जो हमारे संबंध है वो थोड़े से बिगड़े हुए हैं। यानी नेपाल, चीन और पाकिस्तान के साथ जो है अभी हमारी एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, और भारत उस स्थिति में जो है शांति का और सुरक्षा का प्रयास कर रहा है। यानी हमारी जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये पूर्ण रूप से इस बात का प्रयास कर रही है कि चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ जो है हमारे संबंध बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे और हमारे बीच में एक शांति बनी रहे। तो विश्व शांति और सुरक्षा से संबंधित जो निर्देश है वो कौन कौन से हैं, हम उनको पढ़ते हैं। चलो,
अब आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। तो आप अपनी कॉपी में नोट करो, आज का हम जो निर्देश पढ़ेंगे उसको नोट कर लो। और वो निर्देश कौन सा है मैं एक बार फिर से नोट करवा देता हूँ। नंबर 4 में हम पढ़ रहे थे विश्व शांति। आप चाहो तो अंतर्राष्ट्रीय शांति लिख सकते हो और आप चाहो तो विश्व शांति लिख सकते हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय को ही हम क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं। तो विश्व शांति, विश्व शांति एवं सुरक्षा से संबंधित निर्देश या निर्देशक या निर्देश तत्व। तो चलो हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देश तत्व कौन कौन से हैं। तो आप भी ध्यान देना। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो निर्देश है उसमें पहला निर्देश क्या दे रखा है कि राज्य। अब यहाँ राज्य का मतलब किससे होगा, भारत से। यहाँ राज्य का अर्थ किससे होगा, भारत से। और भारत का मतलब क्या होगा, जो भी सरकार बनेगी तो वो क्या करेगी कि भारत जो है क्या करेगा, विश्व शांति एवं सुरक्षा, विश्व शांति एवं सुरक्षा में की सुरक्षा की वृद्धि के लिए, सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा। यानी राज्य विश्व शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि के लिए क्या करेगा, हमेशा प्रयत्न करेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी जो निर्देश तत्व हैं उसमें पहला निर्देश क्या है कि राज्य विश्व शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा। दूसरा, राज्य विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, राज्य विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण, न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध बनाने का प्रयत्न करेगा। यानी न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, या संबंधों को बनाने का प्रयत्न करेगा। यानी दूसरा निर्देश क्या है कि जो हमारा भारत है, यहाँ राज्य का मतलब किससे है, भारत से, कि भारत विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, अब विभिन्न राष्ट्र क्या होगा कि बहुत सारे जो देश आपस में जो लड़ते झगड़ते हैं उन देशों के मध्य जो है क्या करेगा, न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। आप इसमें क्या कर लेना, संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। यानी जो विभिन्न देश हैं, भिन्न जो देश हैं, विभिन्न जो राष्ट्र हैं, इनके बीच में एक प्रकार से न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बने रहे, इस बात का जो है भारत क्या करेगा, प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। और तीसरा जो निर्देश है वो है राज्य, यानी
भारत, यहाँ राज्य का क्या होगा? भारत। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों के प्रति आदर की भावना बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। अब आप इसको ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको लग रहा है कि भाई कुछ हार्ड बिंदु है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संधियों के प्रति आदर की भावना बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। यानी हमारा भारत जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका आदर करेगा, और या जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उनका क्या करेगा? हमारा भारत आदर करेगा, और आदर की भावना को बढ़ाने का प्रयत्न भी करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो आपकी समझ में आ जाएगा। और नंबर 4 में क्या है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों राज्य क्या करेगा? राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयत्न करेगा। यानी भारत क्या करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं इनको मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन देगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहन देगा। अब आप ध्यान दो, ये बहुत ही सिंपल से निर्देश हैं। ये 4 निर्देश जो हमने पढ़े, ये चारों के चारों निर्देश किससे संबंधित है? विश्व शांति एवं सुरक्षा से संबंधित निर्देश तत्व हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो हैं अपनी कॉपी में या इस वीडियो को बार बार पढ़ करके और इन 4 निर्देश तत्वों को याद कर ले। और यदि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व शांति एवं सुरक्षा से संबंधित निर्देश तत्व कौन कौन से हैं, तो फिर आप ये 4 निर्देश तत्व जो है उसमें उत्तर में लिखेंगे। और इसके बाद में जो है आगे हम पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है हमारे जो निर्देश तत्व थे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए। हमने 4 भागों में उनका डिवाइडेशन किया था और हमने प्रत्येक भाग को जो है विस्तार से पढ़ लिया। और आगे हम बात करेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों का महत्व। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं इनका महत्व क्या है, इनका महत्व क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का महत्व बताइए, महत्व बताइए, तो अब जो है आप अपनी कॉपी में अगला बिंदु नोट कीजिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का महत्व। यदि हम बात करें तो आप इसमें से लिखना कि संवैधानिक
व्यवहारिक दृष्टि से एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन तत्वों का बहुत संवैधानिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन तत्वों का बहुत महत्व है। इन तत्वों का बहुत महत्व है जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, सबसे पहले ये जो निर्देश तत्व हैं इनका महत्व क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं? शासन के लिए आचार संहिता का काम करते हैं। शासन के लिए क्या करते हैं ये? इनका पहला महत्व क्या है? शासन के लिए आचार संहिता, शासन के लिए आचार संहिता का काम करते हैं। शासन के लिए आचार संहिता का कार्य करते हैं, काम करते हैं। यानी आपको अच्छे से पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है न्यायपालिका के द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकारों को किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि मौलिक अधिकारों को तो न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि कोई सरकार इन तत्वों का पालन नहीं करती है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते, और जब कोई सरकार मौलिक अधिकारों की पालना नहीं करती है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि इन नीति निर्देशक तत्वों को जो है जनता की शक्ति प्राप्त है, और जनता की शक्ति प्राप्त होने की वजह से ये क्या करते हैं? शासन के लिए जो है आचार संहिता का काम करते हैं। यानी कोई भी सरकार, जो भी सरकार शासन को चला रही है, वह सरकार जो है अपने स्वैच्छिक या अपनी तानाशाही नहीं कर सकती। यानी जो भी सरकार हमारे देश को चला रही है, जो भी सरकार देश के शासन को चला रही है, तो वह जो है अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तत्व जो है किसका काम करते हैं? आचार संहिता का कार्य करते हैं। तो इसलिए इनका महत्व है। तो ये इनका पहला महत्व आप अच्छे से याद कर लो कि शासन के लिए आचार संहिता का काम करते हैं, इसलिए इनका महत्व है। दूसरे महत्व की अपन बात करें, नंबर 2, इसका दूसरा महत्व क्या है? इसका दूसरा महत्व है कि ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य की, दूसरा इसका महत्व क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये जो तत्व हैं, ये जो एलिमेंट हैं, ये क्या करते हैं? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, इसलिए इनका महत्व है। तीसरे महत्व की अपन बात करें तो इसका जो तीसरा महत्व है वो है, ये क्या है? शासन के मूल्यांकन का आधार है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो शासन के मूल्यांकन का आधार है। कहने का अर्थ यह है कि इन तत्वों के माध्यम से जो है हम शासन के मूल्यांकन, यानी शासन का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि कोई भी सरकार इन तत्वों के अनुसार अपना कार्य करती है तो वो सरकार एकदम हम उसको सही मानते हैं, और यदि कोई सरकार
इन तत्वों की पालना नहीं करती तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये सरकार सही नहीं है। तो इसलिए इनका महत्व क्या है कि ये शासन के मूल्यांकन का आधार है। नंबर 4 हम बात करें अगले महत्व की, तो नंबर 4 में इसका महत्व क्या है कि ये संविधान के क्रियान्वयन में सहायक हैं। संविधान के क्रियान्वयन में सहायक, संविधान के क्रियान्वयन में क्या है, ये सहायक हैं और यानी संविधान को क्रियान्वित करते हैं। और इसके बाद में जो अंतिम निर्देश है वो क्या है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में भी क्या है, सहायक, इसलिए भी इनका महत्व है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायक, आर्थिक परिवर्तन में सहायक, परिवर्तन में सहायक, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। तो इस प्रकार से जो है ये 5 क्या है, इन तत्वों का महत्व है। तो यदि एग्जामिनर या बोर्ड परीक्षा में आपसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व पूछा जाए तो आप ये 5 बिंदु जो है इसके महत्व में बता सकते हैं।